18वीं लोकसभा में सबसे ज़्यादा शिक्षित सांसद चुन के आए हैं। 423 सांसद ग्रेजुएट हैं, 27 सांसद जो हैं पीएचडी हैं, 119 सांसद हायर एजुकेटेड हैं। तो मुझे लगता है आज़ादी के बाद ये जो 18वीं लोकसभा है, इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षित सांसद, और शिक्षित सांसदों के बीच में जो सबसे बड़ा विषय था वो था संविधान का विषय। तो निश्चित तौर पे देश का जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी ये जानना चाहती थी कि ये शिक्षित सांसद क्या नई दिशा में लेके जाना चाहते हैं भारत को, और देखने को क्या मिल रहा है। पहले से ही राजनेताओं की छवि युवा पीढ़ी में बहुत अच्छी नहीं है, और जो घटना हुई उस घटना ने उस छवि को और भी डैमेज किया है। तो पहली जिम्मेदारी तो सांसदों की ये बनती है कि हमें देश को कहाँ ले जाने की नीति लेके चलना चाहिए, और दूसरा नई पीढ़ी का राजनीति में रुझान बढ़े, झुकाव बढ़े और सम्मान बढ़े, उसके लिए हमें क्या करने की ज़रूरत है। तो क्या हम ये मान के चले कि जब कम पढ़ी लिखी संसद थी तब ज़्यादा अच्छी थी? अभी बार बार जिक्र आ रहा था पार्लियामेंट का। मुझे याद है यूपीए गवर्नमेंट का जो पहला कार्यकाल था 2004 से 9 वाला, मैं भी पार्लियामेंट में था। आरजेडी के सबसे ज़्यादा सांसद चुन के आए थे और बाह समेट के दौड़ते हुए आते थे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को धमकाने के लिए हाउस के अंदर। तो ये स्थितियाँ कोई नई नहीं है, लेकिन जो स्थिति अभी आई है वो बिल्कुल नई है। दो बातें महत्वपूर्ण है। पहला कि प्रताप सारंगी गिरे, उन्हें चोट लगी। उन्होंने प्रथम दृष्टया ये कहा कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो गिरे मेरे ऊपर, मुझे चोट आई। क्योंकि अभी तक कोई प्रमाण सामने नहीं आया, इसलिए प्रताप सारंगी की बात को तब तक सच माना जाएगा जब तक कोई दूसरा तथ्य सामने नहीं आता। दूसरी बात, इस घटना के तुरंत बाद राहुल गांधी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि हमने किसी सांसद को धक्का नहीं मारा है, ये भी स्पष्ट होना चाहिए। तो ये दोनों बातें जो हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी एक सस्पेंस क्रिएट करके रखी हुई हैं कि धक्का लगा या नहीं लगा। दूसरा, आचरण की और अंबेडकर की जो आप बात कर रहे हैं, मैं पहले भी बोला था कि इस समय पर राजनीतिक दलों में अंबेडकर को हाईजैक करने की एक प्रतिस्पर्धा चल रही है, और दोनों तरफ से पक्ष और विपक्ष दोनों ये कोशिश कर रहे हैं कि अंबेडकर को कैसे हाईजैक कर लिया जाए, क्योंकि वो अंबेडकर अब प्रतीक हो गए हैं वोट के, और वोट का प्रतीक होने के कारण ये सारी स्थितियां चल रही। एक टाइम था जब काशीराम जी अंबेडकर को लेकर चल रहे थे, अब एक टाइम ये आया है कि कांग्रेस पहले अंबेडकर को दबा के उनको दलित नेता निरूपित करने का प्रयास की थी, और अब अंबेडकर के कंधे पे बैठ के वो दलितों का मसीहा बनने का प्रयास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स कभी भी दलित पॉलिटिक्स नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी अंबेडकर के नाम पर सिर्फ बैलेंस कर रही है, उसकी पॉलिटिक्स कभी दलित की नहीं थी। लेकिन कांग्रेस की दलित पॉलिटिक्स जो पहले से थी वो पुनः दलित पॉलिटिक्स को वापस लाना चाहते, क्योंकि 2024 में उनको दलितों का वोट मिला है, और महाराष्ट्र चुनाव में उनके पास से दलित जिस तरीके से छिटका है, उसके लिए उनके लिए अंबेडकर आज बहुत प्रासंगिक हो गए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।